जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको मैथ करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं और 3 टॉपिक आपको प्रैक्टिस के साथ पूरे कंप्लीट हो गए हैं और चौथे टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चनों की। तो पहले हमने नंबर सिस्टम करा, सिंप्लीफिकेशन करा, उसके बाद हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा, उसके बाद में हमने किया एचसीएफ एंड एलसीएम, उसके बाद इसकी अब कर रहे हैं हम प्रैक्टिस। ठीक है, तो काफी अच्छे से करने के बाद हम पहले काफी अच्छे से डिटेल से टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस। तो अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, जैसे हमने पहले भी की है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस, ऐसे अब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी है, आज दूसरी क्लास है, हो सकता है 3 4 5 अभी क्लास और मिले आपको, 3 मिले 4 मिले, जो भी मिले, तो आपको प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, ताकि आप मान लो आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप जॉब करते हो कुछ भी है, तो आप यहीं पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप अलग से करते तो और बेटर है और अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको यहीं आपके सारी प्रैक्टिस में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि संख्याओं का एक समूह का एचसीएफ 8 है, तो निम्न में से, मतलब निम्न यानी कि इन चारों में से एचसीएफ एलसीएम क्या नहीं है, कौन सा एलसीएम नहीं है। एचसीएफ अगर आपका 8 दे रखा है तो पूछा है इनमें से एलसीएम नहीं है, तो एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बटे एचसीएफ, ये होता है। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे हम देखते हैं इनमें से ऐसे कौन सी संख्या है जो 8 से नहीं कटेगी। 8 से नहीं कटेगी, 200 को देखते हैं, 200 कट जाएगा कैसे? लास्ट में 2 डिजिट हो। 8 का नियम क्या कहता है? लास्ट की 3 डिजिट या तो 8 से कट रही हो, या हाँ यही 8 से कट रही हो, तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा? 8 एकम 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, 8 पंजे 40, ये कट जाएगी पूरी पूरी, ये कट जाएगी 200। उसके बाद 8 एकम 8 16, 8 चौक 32, 32 बचे कितने? 4, कितने हो गए? 40, 8 पंजे 40। उसके बाद हम देखते हैं इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो नहीं जाएगा, कितने हो गए? 70 हो गए, 7 बजे 70 हो गए, 70 8 से नहीं कटेगा, तो कौन सी संख्या होगी? 150 संख्या होगी आपकी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन से ये क्वेश्चन करना है। अब मान लो आपको आंसर तो मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्या होगा? 8 सिंह 48, 8 सत्ते 8 सिंह 48 और 8 सत्ते 56। ठीक है, क्या हो गया? 8 सत्ते 56। तो ये भी कट रहा है पूरा पूरा, ये सब कट रहा है। कौन सा नहीं कट रहा? ये नहीं कट रहा है। क्या कह रहा है? एलसीएम नहीं है। एलसीएम नहीं है यानी कि 8 से नहीं कट रहा, ये पूछ रहा है ना, ये कह रहा एलसीएम नहीं, एलसीएम नहीं कि मतलब 8 से नहीं कट रहा, तो कौन सी नहीं कट रही? 8 से 150। आंसर क्या है आपका? 150। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि संख्याओं का समूह का एचसीएफ 8 है, निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं है। कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं है? कौन सी नहीं है एलसीएम? तो आपको देखना है, पहली बात तो ये सारी आपको दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाती है कि ये उसके आसपास से ये कट जाएगी। कितना? 8 दूनी 16, 4 बजे 40 हो गया, 8 पंजे 40, 8 क्या हो गया? 8 पंजे 8 8 या 24, 8 चौक 32, 32 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40, ये नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 7 बचा 70 हो गया, 70 नहीं कटता 8 से, 56 कट जाएगा, 8 सत्ते 56, तो आंसर आ गया आपका 150। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है, एकदम फास्ट देखते के साथ ही। 10 मिनट का, 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या जो 25 35 40 और 30, 25 35 40 और 30 की पूर्णतः विभाजित हो।
30 से पूर्णतः विभाजित हो क्वेश्चन है ये। ऑप्शन लेते हैं। 15, बी है आपका 20, सी है आपका 5, डी है आपका 35। ये क्वेश्चन आया हुआ है RRB JEE 2019 में। आया हुआ क्वेश्चन है ये। करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जो 25, 35, 40 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या कह रहा है? इनमें से पूर्णतः विभाजित हो। बड़ी से बड़ी पूछ रहा है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछने लगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। जो हमने टॉपिक में पढ़ा था, तो हमने जब भी पढ़ा था डिटेल से, अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो पूछ रहा है HCF। बड़ी से बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी, यानी कि HCF। आपसे पूछने लगे छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, LCM, ये आपको पूछता है। तो इसने क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी, यानी कि HCF क्या होगा? HCF यानी कि कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होगा इनमें से? संख्या है आपकी 25, 35, 40 और आपका 30। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है, ये जो है ऐसी, इनमें आपकी कॉमन है। तो बड़ी सी बड़ी जो सबसे ये होगी छोटी, हम क्या करेंगे देखते हैं। बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी क्या है? 20। 20 40 को काट देगी, 35 को नहीं काटेगी, 25 को नहीं काटेगी, 30 को नहीं काटेगी। 15 30 को काट देगी, बाकी को नहीं काटेगी। 35 को काट देगी, बाकी नहीं काटेगी। क्या काटेगी फिर काटेगी आपकी 5। 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 छम 30। तो कॉमन क्या होगी हमारी? कॉमन होगी, बड़ी से बड़ी कॉमन होगी हमारी 5। हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका बड़ी से बड़ी संख्या जो 25, 30, 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित, यानी पूरी की पूरी विभाजित हो रही है। बड़ी से बड़ी यानी कि एसएफ यानी कि कॉमन फैक्टर। तो बाकी तो हो ही नहीं रही। एक 5 ही ऐसी संख्या है जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो रही है। क्या हो रही है? पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 छम 30। कितना कट रही है? कौन सी है कॉमन? 5। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखते के साथ ही करने का 1 से 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये बस। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा है तो आप क्लास में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, जो पुरानी क्लास है इसकी टॉपिक जो हमने कराए हैं आपको डिटेल से, आप कॉन्सेप्ट जाके उधर देख सकते हैं। और उसके बाद करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो आप पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखी है, जो हमने क्लासेस कराई हैं, और फिर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्न संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम बराबर, ये हो गया यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2017 का। ठीक है। ऑप्शन है आपके, ए है 10 850, बी है 15 850, सी है आपका 10 1200, डी है आपका 15 1200। ठीक है।
क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं में से एचसीएफ और एलसीएम कौन सी होगा? दोनों का एलसीएम और एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखते हैं, संख्याएं दे रखी हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं में से क्वेश्चन है आपका 30, 80 और 50। क्वेश्चन है आपका, निम्न संख्याओं में से 30, 80, 50 का एचसीएफ और एलसीएम होगा। इनमें से कौन सा इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ होगा? 30, 80, 50 का। देखते हैं, 30, 80 और 50 का देखते हैं अब एलसीएम क्या होगा। ठीक है, जो इन तीनों से कट रहा हो। देखते हैं, 850 नहीं होगा, सीधा 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 दिखेगा। 800 से नहीं कटेगा, कैसे? 8 एकम 8 और ये कितना हो गया? 50, तो ये नहीं कटेगा। 5 हो गया तो नहीं कटेगा। उसके बाद ये भी 150, तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, हमें पता चल गया अपने आप ही। ठीक है, देखते के साथ ही हम इसको देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या? 1200। तो इनमें से कोई और है, एक होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या देखना है हमें? एचसीएफ देखना है। एचसीएफ हम कैसे देखेंगे? अगर हम 15 को देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे? 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो 15 से 80 नहीं कटेगा, तो हमें क्या दिख गया? 10 इन तीनों को काट देगा, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो गया 10 और एलसीएम 12। ऑप्शन से देख के हम लगा सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा बी। देखते हैं 1200, देखते हैं कटेगा नहीं। कितना? 3 चौक 12, तो कितना हो गया? 40। 8 एकम 8, ठीक है, 8 और क्या हुआ? ये हो गया 8 एकम 8, या ऐसे देखते हैं 80 एकम 80, और यहाँ कितना बचा हमारा? 4। 80 एकम 80, ये बचा हमारा 400। 8 पंजे 40, 15 बार कट गया। 50 दूनी 100, 2, यहाँ कितना बचा? 2। 50 चौके 100, 50 चौके 200, तो ये हमारा पूरा पूरा कट रहा है। 1200 इसका एलसीएम आएगा। हमारा आंसर हो गया 10, 10 देती है 10, 80, 10 पंजे 50, तो हमारा आंसर हो गया 10 और 100, 10 और 1200। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। एक बार देखते हैं क्वेश्चन आपका, निम्न में से 30 निम्न संख्याओं के 30, 80, 50 का एचसीएफ और एलसीएम होगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 30, 80 और 50 का एलसीएम और एचसीएफ होगा? 1200 क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता 8, 850 है, तो ये तो एलसीएम होगा ही नहीं इनका। क्यों? क्योंकि 8 से नहीं जाएगा। 5 भी देखते हैं तो 5 से, हाँ 5 से चला जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 3 से भी नहीं जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है कि या तो ये 3 का मल्टीपल खत्म हो जाए, या 3 से जोड़ के उसको काट ले, तो इसलिए हमारा 1200 एलसीएम निकल आएगा इनमें से कोई। फिर हमें क्या देखना है? इनमें 10 और 15 है, तो इनमें से एक एचसीएफ होगा। 15 का दिख रहा, 15 नहीं होगा, इससे नहीं कटेगा 15 हमारा। 8, 80 से कैसे? 15 पंजे 75, नहीं कटेगा, 5 बचे, तो हमारा सीधे सीधे 10 होगा। 10 इनका एलसीएम है। ऐसे भी हम देख के लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसके बाद ये क्वेश्चन कल हमने किए हैं क्या? नहीं, ये नहीं किए क्वेश्चन। क्वेश्चन है इसके बाद ए है 3/4, उसके बाद कह रहा है तथा 9/16 का एचसीएफ तथा बी 16/5
तथा 4/25 का LCM है, तो A प्लस B का मान क्या होगा? B का मान क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका SSC MTS 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है SSC MTS 2019 में। ऑप्शन देखते हैं। अस्सी डी है आपका 260 71। क्वेश्चन आपका ये ठीक है। क्वेश्चन है आपका A बराबर 3/4 तथा 9/6 का HCF है, B 16/5 तथा 4/25 का LCM है, तो A प्लस B क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC MTS 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। A है आपका 3/4 और 9/16। ये हो गया आपका A हो गया क्या कहते हैं आपका, इसमें पूछा है इसने HCF क्या होगा? HCF होता है आपका SCF/LCM। तो ऊपर का HCF होगा, HCF ऊपर का क्या होगा? 3 होगा हमारा, हमने HCF 3 ले लिया। LCM क्या होगा? 16 होगा। 16 दोनों संख्याओं से कट रहा है, B में है आपका 16/5 और आपका है 4/25। अब क्या होगा? LCM क्या कहता है? ऊपर का LCM नीचे का HCF। ठीक है, तो ऊपर का LCM यानी कि जो दोनों संख्याओं से कट रहा हो, 16 दोनों से कट रहा है, नीचे HCF यानी कि इनमें से कॉमन क्या है? 5। ठीक है, LCM क्या कहता है? जो इनसे कट रहा हो वो संख्या, और HCF कहता है जो इनसे इनको काट रहा हो यानी कि इनका कॉमन हो। तो HCF हो गया आपका ये। अब कह रहा है A प्लस B क्या होगा? तो A प्लस B आपका A प्लस B, तो A क्या है आपका? 3/16 प्लस 16/5। अब क्या है, जब ऐसी कोई भी संख्या आ जाती है प्लस में, हम क्या करते हैं? नीचे की संख्याओं का क्या करेंगे? हम हमेशा LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए क्या आएगा हमारा? LCM क्या आएगा? 16 पंजे 80 आएगा। LCM 80 आएगा ना, 16 पंजे 80, दोनों 80 से कटेंगी ना ये दोनों संख्या। अब आगे देखते हैं क्या होगा। 16 पंजे 80, 5 या 15 प्लस कितना हो गया? 16 पंजे 80 यानी कि 16 बढ़ जाएगा। 16 का 16 में अगर हम गुना करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 16 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 256। 256 हमेशा स्क्वायर लगभग 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक हमारा क्यूब याद होने चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन करने में कभी भी टाइम वेस्ट ना हो। अब हम ऐसे 16 से 16 की गुणा करते टाइम लगता हमारा, अब हमें याद हो तो सेकंड भर में हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? 5 और 6 कितना हो गया? 11। 5 और 1 6 और 1 7 और 2 2 कितना हो गया आपका? 80। अब काटेंगे तो हम देखते हैं ये कितने से क्या कह रहा है? काटने की तो जरूरत ही नहीं है, इतना तो इसने ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्या है? 271/80। ये आपका आंसर हो गया 271/80। यही दे रखा है ना, तो हमें काटने की या किसी की जरूरत नहीं है ना। अनुपात में पूछा, अनुपात में पूछता तो भी हम काट के देखते हैं अनुपात, तो इसने डायरेक्ट इतना ही कराया, तो इतना हमारा आ गया। आगे काटने की या कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। देखते हैं एक बार क्वेश्चन है A बराबर 3/4 तथा 9/16 का HCF है, तथा B है 16/5 तथा 4/25 का LCM है, तो A प्लस B का मान बताइए। क्वेश्चन आया हुआ है आपका SSC MTS 2019 में। ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ऑप्शन है आपका 256/81, 70/23, 271/80, 260 ये बटे है 207/71। अब देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, LCM पूछा है पहले में
ए का क्या पूछा हमसे, एचसीएफ पूछा है ए का। एचसीएफ पूछा तो हमेशा एचसीएफ क्या होता है, ऊपर का एचसीएफ होता है, नीचे का एलसीएम। एचसीएफ क्या है इनका, कॉमन क्या है, 3 है और नीचे एलसीएम क्या होगा हमारा 16। उसके बाद हमसे क्या पूछा, बी का पूछा हमसे एलसीएम, ये पूछा ना एलसीएम, ये एचसीएफ पूछा है और ये बी का एलसीएम पूछा है। एलसीएम क्या होता है, जब पूछता है ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एचसीएफ, तो ऊपर एलसीएम क्या हो गया, दोनों का 16 एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया कॉमन 5। अब पूछ रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा क्या आया, ए हमारा आ गया 3/16 और बी हमारा आ गया 16/5। ए 3/16, 16/5। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 16 पंजे 80, 80 आया। अब इसको काटेंगे, 16 पंजे 80, 5 तिया 15, 5 को 16 बार जाएंगे तो कितना आएगा, 5 से 16 बार 80 आएगा। 16 की गुना करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 का स्क्वायर आपका होता है 256। तो 256 और 15 प्लस कर दिया 271/80, और ये भी आपको ऑप्शन में दे रखा, तो आंसर हो जाएगा 271/80। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आशा आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, हम प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21, 30 से विभाजित हो रही हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो रही हो। 30 से विभाजित हो रही हो। ऑप्शन है आपका ए 1020, 1020, बी है आपका 1260, सी है आपका 1620 और डी है आपका 10,060। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21, 30 से विभाजित हो रही हो। छोटी से छोटी, मैंने क्या बताया, जब आपको कभी भी बड़ी से बड़ी पूछे तो हमेशा एचसीएफ निकालना है, छोटी से छोटी पूछे तो हमेशा एलसीएम निकालना। बस इस चीज पे ध्यान देना, थ्योरी, बस उसका नाम दे दिया इसने, छोटी से छोटी एलसीएम का और बड़ी से बड़ी एचसीएफ का। तो अगर हमसे पूछ ले छोटी से छोटी तो हमें हमेशा एलसीएम निकालना है। अब क्या कह रहा है ये, छोटी से छोटी संख्या 12, 18, 21, 30 से विभाजित हो रही हो। देखते हैं, विभाजित हो रही हो तो क्या है आपका 1010, 1260, पहले संख्या ले लेते हैं, 18, 21 और 30। अब क्या देख रहे हैं हम, ये 3 का मल्टीपल है, ये सारे कितने 3 के मल्टीपल है, तो हमें लेना है जो इसमें 3 का, तो इसमें 3 का तो है ही नहीं, हमें सीधे सीधा दिख रहा है। फिर उसके बाद ये भी 3 का नहीं है, ये भी हमें दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं 6, 7, 8, 9, ये लगभग 3 का है। तो देखते हैं दोनों को, इनमें से 1260 को और 1660। पहले देखते हैं 1260 को, 1260 को देखते हैं, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, कट गया 12। 18 को देखते हैं, 18 कितनी बार जाएगा। अब इनको ना हम ऐसे तोड़ के करेंगे तो हमें आसान पड़ेगा। कितना, 9 या 18 और 900 कितना होगा, 7 1 7
ये होगा आपका 7×21 और इसके बाद इसे कर लेंगे हम 6×5 = 30। अब देखते हैं 12 से काट लिया, हमें कोई मतलब ही नहीं है। 30 का देखेंगे हम 6 क्या कहते हैं इसको, 9 का नियम क्या कहता है, इन तीनों का प्लस, यानी कि इन तीनों का योग 9 से कट रहा हो, या फिर इनको 9 का मल्टीपल खत्म कर लें। 6 7 8 9 मल्टीपल खत्म हो गया 9 से, ठीक है। 3 से भी यही नियम है, 3 का मल्टीपल खत्म करिए, योग करके 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से भी कट गया। 7 से देखते हैं। 7 का वैसे नियम क्या कहता है, लास्ट की संख्या से गुणा करिए, जो गुणा करके आएगा वो आगे से जोड़ माइनस कर दीजिए, फिर लास्ट की जो संख्या जो निकल के आएगी उससे भी गुणा करिए। तो ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है आसान है इसे करना। 7 एकम 7, कितना बचा हमारे पास, 12 में से 7 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, कितना हो गया 56। 7 7 उड़े 7 8 56, 7 से पूरा पूरा कट गया, 3 से कट गया, 5 से 0 है कट जाएगा ऑटोमेटिक। 5 का नियम क्या कहता है, या तो लास्ट की डिजिट संख्या की लास्ट की डिजिट जो हो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। 6 का नियम क्या कहता है कि जो 2 और 3 को विभाजित, 2 और 3 का नियम फॉलो हो रहा है, विभाजित हो रही है 2 और 3 से, वह 3 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का नियम कहता है लास्ट की जो डिजिट है संख्या की वो 0 हो या सम हो, तो वो 2 से कट जाएगी। तो ये क्या है, 0 है तो कट जाएगी, 3 का मल्टीपल पहले ही है तो खत्म हो जाएगी। तो ये जो संख्या है पूरी पूरी 1260 कट रही है। इसने पूछा छोटी से छोटी, तो हमने सबसे पहले इसको देखा, हमें नहीं कटेगी इसका भी पता है, हमें नहीं कटेगी, उसके बाद छोटी ये है, ठीक है। अब हमें नहीं मतलब ये कटे भी ना भी कटे तो हमें मतलब है ही नहीं इससे, फिर भी देखते हैं हम अपनी संतुष्टि के लिए इनको काट के देखते हैं, कटते ही नहीं कटते, देखते हैं किससे। 6 4 या 12, 3 से कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 4 से कट जाएगी। उसके बाद 9 से देखते हैं, 9 एकम 9, कितना बचा है, ये हो गया हमारा 12, 9 एकम 9 कितना हुआ 30, 9 एकम 28 9 30 27, नहीं कट रहा 9 से, ये नहीं हुआ। उसके बाद इसको देखते हैं, इसको देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगी, 3 दूनी 6 लेकिन नहीं कटेगी, फिर भी देखो 3 एकम 3 3 3 9 कितने हो गए 16, 3 5 15 10, नहीं कटेगी। उसके बाद 4 से कट जाएगी, जब 3 से नहीं कट रहे तो वैसे नहीं कटेगी, और ये कट गई। इसको देखते हैं, वैसे ये मेरे हिसाब से नहीं कटेगी, फिर भी देखते हैं। 4 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 7 से, 7 दूनी 14 कितने हो गए 22, 7 21 21, ये 7 से नहीं कटे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ 1260। तोड़ के हम आसान बना लेंगे इसको, आगे देखते हैं। अब मान लो ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम कैसे करेंगे, हमारा एग्जाम में और ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है वह संख्या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 18 21 और 30 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हो। तो इनमें से कह रहा है ना वो, इनमें से छोटी संख्या 12 18 21 30 से विभाजित हो रही हो, तो इनका तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये आसपास ये, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है सारे, तो ये 3 का मल्टीपल खत्म नहीं करेगा, ये कटेंगे नहीं। उसके बाद उससे छोटी 1260, इसमें हम ध्यान देंगे ये 3 का मल्टीपल खत्म कर रहा है, फिर इनको तोड़ के हम देखेंगे तो ये कट जाएगी, ऐसे हमारा आ जाएगा 1260। तोड़ के जितना छोटा कर सकते हो उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जब एग्जाम में बैठे होंगे तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, फिर तो हम आराम से कर लेंगे वो एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो संख्याओं जो
जो जो संख्याएं 12, 15, 20 तथा 27 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन ए है आपका 520, बी है आपका 540, सी है आपका 530 और डी है आपका 510। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी जेई 19 में। आरआरबी जेई 2019 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20, 27 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। इनमें से ये संख्या इन चारों से विभाजित हो रही है। किससे? 12 से, 15 से, 20 से, 27 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी? छोटी से छोटी सबसे छोटी कौन सी है? 510। देखते हैं क्या करेंगे हम। 4, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 4, 4 और 3, 3 9 17। देखते हैं सबसे छोटी ये है, 3 से कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी तो ये हमारा नहीं होगा। आगे चलते हैं, उससे छोटी फिर क्या है? 520। 520 को 4 से कट जाएगी, 5 3 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये 7 आ रहा है, 7 3 का मल्टीपल नहीं होता, ये नहीं कटेगी 3 से, हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। फिर भी एक बार देखते हैं, 3 एकम 3, कितना हो गया? 22, 3 सत्ते 21, कितना हुआ? 10, नहीं कटेगी, हो गया। ठीक है, ये भी। अब उसके बाद 530 करते हैं तो क्या करते हैं? 3 का नियम क्या कहता है? इन दोनों का टोटल, तो ये 3 से नहीं कटेगी। फिर भी देखते हैं क्या है? 5 3 एकम 3, कितना बचा? 2 कितना हो गया? 3 3 सत्ते 21, कितना हो गया? 2 बचा, कितना हो गया? 20, नहीं कटेगा 20 3 से, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद 540 का आते हैं। अब देखते हैं, 3 नियम क्या कहता है? दोनों का योग, योग 3 से कट रहा हो या फिर इन 3 का मल्टीपल खत्म। 3 का मल्टीपल कैसे खत्म करेंगे? 9 और 4 4 और 5 9 3 दिया 9 कट गया, 3 से ये पूरी कट गई। 4 लास्ट के टू डिजिट जो है वो 4 से कट रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे, 4 2 40, 4 भी कट गए। 5 लास्ट का अंक जो है, संख्या के लास्ट का डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से पूरी कट जाएगी, तो ये 5 से भी कट जाएगी। उसके बाद 9 का क्या नियम कहता है? इनका मल्टीपल 9 को खत्म कर लो या फिर इनका योग करके 9 से कट रहा हो तो मल्टीपल खत्म करेंगे, 4 5 9, तो ये पूरी संख्या 540 आपकी इन तीनों से कट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें आसान बना के ऐसे क्वेश्चन कर लेना, और ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, जब एग्जाम में बैठे होगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 सेकंड में आप तुरंत तोड़ लेंगे, तोड़ के आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में क्लिक हो जाता है कि ये 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, 5 से कट रही है, 7 से कट रही है, कैसे कट रही है, आपको तुरंत पता चल जाता है। आप क्वेश्चन लगा देते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो। क्वेश्चन को जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बनाओ, इतनी स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें, तो इतनी स्टेप लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन को ऑटोमेटिक तोड़ लो। हमें पता है ये 4 3 12 ही होता है, तो 4 और 3 का मल्टीपल होगा, देख लो नहीं कट रहा है, आपको ये ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस करी है। इस तरीके से आपको जितना सिंपल बना सकते हो बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो सभी से। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों से विभाजित है? तोड़ लिया 3 से, ये मल्टीपल है, खत्म हो जाएगा, 4 से कट जाएगी, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं 4 से। 5 लास्ट अंक या तो 0 हो या 5 हो, पूर्णतः विभाजित होगा, हो गया। उसके बाद 9 मल्टीपल हो, खत्म कर लो, या फिर उनको जोड़ के उनका योग 5 9 से कट रहा हो,
कट रहा है। उसके बाद हाँ यही 3 है, 4 है, चारों से हमारा फॉलो हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हमारा आ गया 540। इस तरीके से आंसर आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 96, 168, 32 और 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। को करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन लेते हैं, 4, 3, 6, 8, बी, सी, डी। ये आपका क्वेश्चन। आपने यहाँ क्या देखा, आपको देखते के साथ ही क्वेश्चन में क्लिक हो जाना चाहिए। क्या कहा है इसने? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है। कौन सी संख्या है? 96, 68, 32 और 40। इन संख्याओं से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करने पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन चारों को विभाजित कर रही हो। विभाजित करने वाली यानी कि विभाजित कर रही हो इन चारों को। तो हमें देखते के साथ ही पता चल जाना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है। और एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। तो इनमें चारों में कॉमन हो, चारों में कॉमन होगा तो चारों को काट ही रही होगी। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 8 है। अब देखते हैं 8 को काटेगी क्या नहीं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट रहा है। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। और ये आपका ये हो गया 8 पंजे 8 एकम 8 16 8 24 8 चौक 32। ये कट रहा है, लेकिन 8 से ये नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? 8 एकम 8 कितना बचा हमारे पास? 6, 60। 60 8 से नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? 8 8 64 होते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा बड़ी। उसके बाद 6 देखते हैं, 6 से कटेगी नहीं। 6 एकम 6 कितना हो गया? ये 36, 6 36 कट जाएगी। 6 एकम 6 6 दूनी 12 कितना हो गया? 28। 28 6 से नहीं कटेगा। 6 एकम 6 12 6 18 6 चौक 24, ये नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं कटेंगे। उसके बाद देखते हैं 4 से 4 एकम 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 6 24 4 8 32 कट गया। 4 एकम 4 दिया 12 कितने हो गए? 20 4 पंजे 20। किससे कट जाएगी? 4 से। आंसर क्या होगा आपका? 4। इस तरीके से आपको ये करना है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है आपका 96, 168, 32 और आपका 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी यानी कि एचसीएफ बड़ी आ गया ना, तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी 8 है। 8 हमको नहीं काट रही है 140 को, तो ये नहीं होगी। 6 किसको नहीं काटती हमारी? 6 हमारी 168 को नहीं काटेगी। 6 कम 6 12 कितना हो गया? 28 नहीं काटेगी, तो ये भी नहीं है। उससे 40 हम चारों को काट रही है। 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 8 32 4 तिया 12 20 4 पंजे 20। ये पूरी काट रही है। आंसर होगा आपका 40। 3 पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। 3 काट भी रही है, नहीं भी काट रही, हमें कोई मतलब नहीं है। और हमें पता चल जाएगा वैसे भी 3 नहीं काटेगी, क्योंकि यहाँ पे सम आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है, तो नहीं काटने वाली 3। देख लेते 3 एकम 3 और ये नहीं काट रही।
3 से तो वैसे भी नहीं काट रही, तो एक 4 ही ऐसा है जो बड़ी से बड़ी संख्या 4 हमें काट रही है। तो आंसर हो गया हमारा 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी आ गया ना, तो बड़ी आते हमें क्या क्लिक हो गया तुरंत, एससीएफ पूछ रहा है। बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर रही हो। 143 को ठीक से विभाजित कर रही हो, विभाजित कर रही, ठीक यानी कि पूरी विभाजित कर रही हो। ऑप्शन लेते हैं, 11, 13, 15, 31, बी, सी और डी। क्वेश्चन है, वह बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को पूरी यानी कि ठीक से विभाजित कर रही है, यानी कि पूरी विभाजित कर रही है। संख्या है आपकी 52, 65 और आपका 143। क्या हो गया, 143। अब हमें क्या करना है, अगर हमने बड़ी से बड़ी पूछ लिया तो हमें तुरंत पता चल गया एससीएफ पूछ रहा है। तो एससीएफ यानी कि इनमें कॉमन हो ऐसी कौन सी संख्या है कि इनमें सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमें पूछता है, बोलता है बड़ी या छोटी। बड़ी बोला तो हमारा क्लिक हो गया तुरंत एचसीएफ, छोटी बोला तो तुरंत पता चल गया एलसीएम। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें पता चला एचसीएफ पता चलते हमें क्या पता चल गया, कॉमन ढूंढना, कॉमन जो संख्याओं को काट रहा हो। छोटी पता चल गया एलसीएम यानी कि संख्या कट रही हो, ये संख्या उस संख्या को काट रही हो, जो संख्या दे रखी है वो दी गई संख्या को काट रही हो, ये कट रही हो और एलसीएम में काट रही हो, एचसीएफ से कट रही हो, एलसीएम में काट रही हो। ठीक है, आगे चलते हैं, लेते हैं, देखते हैं। हमें पता चल गया 11 तो कॉमन होना ही नहीं है, सीधा सीधा 11 कॉमन होगा ही नहीं, हमें सीधा से सीधा बड़ी पूछिए ना, सबसे बड़ी क्या है 31 को देखते हैं, तो 31 कॉमन होगा ही नहीं, क्यों, 31 एकम 31, आगे हमारा नहीं होगा, तो ये हमारा होगा। 15 भी कॉमन नहीं होगा, क्यों, 15 एकम 15, 2 30, 15 30 45, 15 चौके 60, नहीं होगी। उसके बाद 13 पे आते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 30 39, 13 चौके 52, कट गया। 13 पंजे 65, 13 एकम 13, एक बचा, इधर गया 13 एकम 13, पूरी कट गई किससे, 13 से। आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, 11 पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया 13। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है, वह बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक से विभाजित कर रही है, यानी कि पूरी काट रही हो। तो क्वेश्चन है आपका 52, 65 और 143, 31 का पता चल गया, 31 नहीं विभाजित, कॉमन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 31 का तो भाग ही नहीं जा रहा, 52 में ही नहीं जा रहा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर 15 भी नहीं जाएगा ना, 15 30 45 होता है, 15 चौकी 60 होता है, तो 52 नहीं कट रहा। उसके बाद 13 पे जाते हैं, 13 3 39, 13 चौके 52 कट रहा है। आगे बढ़े पहली कंडीशन पर, 13 पंजे 65, दूसरी पास, तीसरी पे गए, 13 एकम 13, कितना बचे हैं, एक बचा, इधर गए 13, 13 एकम 13, पूरी तीनों, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे जाए भी ना भी जाए तो भी हमें पता है 11 से नहीं कटेगी, क्यों नहीं कटेगी, 11
चौके 44, नहीं कट रहा, तो आंसर होगा हमारा 13। इस तरीके से हमें दोस्तों क्वेश्चन आपके करने हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम लिया, फिर सिंप्लीकेशन लिया, फिर हमने रेशियो प्रोपोर्शन लिया। क्यों लिया? क्योंकि अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो रेशियो से रिलेटिव ही होते हैं, सारे क्वेश्चन रेशियो से रिलेट होते हैं, तो इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप किया। और स्टेप बाय स्टेप करने के बाद भी हम प्रैक्टिस करते हैं बाय टॉपिक के बाद, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा सके। आपको मान लो जॉब करते हो या कॉलेज स्कूल है, तो आप तैयारी नहीं कर पाते, उसके साथ साथ आपको बस आप ये क्लास ही बहुत मुश्किल से कर पाते होगे, तो आपको हम क्लास में ही क्वेश्चन दे दें। इसलिए हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, आपको सीधा हम पहले क्लास टॉपिक कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर प्रीवियस क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बुकों के क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको यहाँ कराएंगे, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसका लेवल क्या है एग्जाम का। अब हमने आपको यूपीएसआई का लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं जो यूपीएसआई में आ रहे हैं, तो आपको पता है जब यूपीएसआई के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं तो उससे नीचे के क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे ना। होता है कोई क्वेश्चन होते हैं, मान लो कोई छोटा एग्जाम कांस्टेबल का एग्जाम है, 20 क्वेश्चन आए, उसमें 25 क्वेश्चन आए, 25 में से हो सकता है हम 2 से 3 क्वेश्चन ना कर पाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए। जब एसआई का सॉल्व करना है तो हम मान लो 2 क्वेश्चन नहीं भी कर पाए, पर आराम से कर लेंगे ना बाकी 23 क्वेश्चन तो इस तरीके से हमें करना है। बाकी हम धीरे धीरे और भी चीजें लेके आ रहे हैं, क्लासेस लेके आ रहे हैं, और आपको मान लो क्लास में कोई परेशानी है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको लगता है कि हमने कोई अपनी तरफ से बाई चांस कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, वैसे होती नहीं है, अगर हो गई है तो आप हमको बता सकते हैं, हो जाती है तो। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, हम ऐसे आपके लिए धीरे धीरे सारी चीजें। और हम सबसे पहली बात देखो, हमने स्टार्टिंग की और हमने ये नहीं की कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग से ही आपको हर चीज की एक तरीके से लेके चले हैं। स्टार्टिंग में ही हमने आपको एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज दी है, चाहे वो हमारी जीएस की कोई क्लास हो, हमारी आज का इतिहास हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं हम, करंट का भी हम दोनों टाइम लेके आ रहे हैं, मॉर्निंग का इवनिंग का स्टेप बाय स्टेप, रीजनिंग का भी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैथ का भी, और हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप ही लेके चल रहे हैं। आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं मिल सकती जितनी भी क्लास चल रही है कि आपको बीच में से कुछ भी कट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।